हम सब बाबा के बच्चे संगम युग की घड़ियों में अपना हर संकल्प श्वास बाबा की याद में सफल करने के लिए लगे हुए हैं। अब जबकि परिवर्तन की घड़ियां चल रही हैं, किस किस को लगता है परिवर्तन की घड़ियां चल रही हैं? समझते हैं परिवर्तन कैसे होगा, क्या होगा? दुनिया में परिवर्तन देखो कितना तेजी से हो रहा है। बस अंतर यह है कि हमारे पास से नहीं हो रहा है, दूर दूर से हो रहा है। यूक्रेन की लड़ाई हो रही है, वो ईरान में हो रही है, इराक में, इसलिए हमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा। लेकिन जिस दिन ये गाड़ी हमारे पास से गुजर गई तो फिर क्या होगा? तो इन परिवर्तन की घड़ियों में हम बाबा के बच्चे अपने हर श्वास को सफल करें, अपने हर सेकंड को सफल करें। उसके लिए एक है, मैं आपको क्लास कराऊं तो आप सुनते रहेंगे ऐसे ही, याद तो कुछ रहेगा नहीं। इसलिए आज आप लोग कुछ पूछिए, फिर मैं जवाब दूंगी। आज प्रश्न आपके, आप सब एग्जामिनर हैं, एक बच्चा आपको इम्तिहान देगा, ठीक है ना? देखो सारे टीचर्स खुश हो गए, लो भैया एक माइक और दो, क्योंकि ऐसे एक तरफ से फिर अच्छा मजा नहीं आता है ना, सब ऐसे चुपचाप बैठे हैं। हाथ उठाइए, कौन पूछेगा पहले कुछ? हाथ उठाइए, माइक वहीं आएगा। माताओं की तरफ देखेंगे कौन होशियार है, माताएं या भाई? हाथ उठाइए, कौन पूछेगा? माताएं पहली, वो देखो एक बहन कह रहे हाथ उठा रही है। खड़े हो जाएं अपनी सीट पे ताकि आपके पास माइक पहुंच सके। भाई फिर तैयार रहना, देखेंगे कौन अच्छे अच्छे प्रश्न पूछता है। ओम शांति। ओम शांति। कल की मुरली में बाबा ने कहा था कि देवताओं का भोजन बहुत सूक्ष्म होता है जी, तो उसको गहराई में समझना चाहते। ओके ओके। और कोई प्रश्न माताओं की तरफ से? कोई और प्रश्न? हाथ उठाइए। है ना। ओम शांति दीदी। हाँ जी दीदी, श्री कृष्ण ने अपने फ्रेंड के लिए 3 लोगों का राज्य दे रहे थे, तो रुक्मणी जी ने उनका हाथ पकड़ लिया कि स्वामी एक लोग तो अपने लिए भी छोड़िए, अपन कहाँ जाएंगे? तो है ना, तो श्री कृष्ण भगवान रुक गए और उन्होंने सब कुछ उनको दे दिया, मिल गया। लेकिन मेरे समझ में ये आया, दिमाग ने संकल्प चला कि बाबा ने तो हमको 21 जन्मों का परिश्रम दे दिया, और इतना खजानों से, गुणों से, संपत्तियों से, शक्तियों से इतना निहाल कर दिया, तो बाबा को ने तो कुछ भी सबने अपने पास नहीं रखा। ये क्या कारण है? बाबा को कुछ नहीं चाहिए, उनको अच्छा। रोकने वाला कोई नहीं था क्या? ओके ओके। सॉरी दीदी, कुछ गलत हो तो क्षमा करना। वो तो बाद में करूंगी। और कोई? हाँ पूछ लो माताएं, हाथ उठाओ। कोई और प्रश्न? नहीं? अच्छा, भाइयों की तरफ चलिए, भाई हाथ उठाइए, हाथ उठाइए। दो भाई, भाइयों को भी दो माइक। ओम शांति दीदी। ओम शांति। बिल्कुल आपने सही फरमाया कि बहुत ही टर्मोइल का टाइम आ रहा है और हम लोग गुजर भी रहे हैं अंदर जी से, और बाहर तो छोड़ो, अंदर भी बहुत कन्फ्लिक्ट हो रहा है जी। तो मेरा एक छोटा सा सवाल ये है कि ये जैसे कहावत है कि एम्प्टी माइंड इज अ डेविल वर्कशॉप, राइट। मेरे को लगता है कि ऑक्यूपाइड माइंड इज अ डेविल वर्कशॉप। वेरी गुड। सो इसके बारे में आप थोड़ा सा। बहुत अच्छा प्रश्न है। चलिए, और कोई भाई? वो पीछे दो भाई, वो एक माइक पीछे। हाथ खड़ा रखिए जब तक भाई आपके पास आए। ओम शांति दी। ओम शांति जी। ये संडे के अवेक मुरली में बाबा ने बोला कि मैं आत्मा हूँ, आत्मा हूँ सोचना नहीं है, स्वरूप बनना है। Yes. स्वरूप कैसे बनाया जाता है वो थोड़ा जानना था मेरे। ओके। और किसने हाथ उठाया? एक और हाथ था भाइयों की तरफ। किसी और भाई ने भी हाथ उठाया था इधर ही? नहीं, यही प्रश्न था। अच्छा, अच्छी बात है। और कोई? चलो,
4 प्रश्न आए हैं। पहला प्रश्न कौन सा था? भोजन, भोजन ना। और दूसरा प्रश्न था, कृष्ण जी का हाथ तो रुक्मणी ने रोक लिया। और तीसरा प्रश्न आया है, बिजी माइंड इज डेविल्स वर्कशॉप, राइट? लोग तो एम्प्टी माइंड कहते हैं, हम बिजी माइंड एक्सपीरियंस कर रहे हैं। और आत्म स्वरूप कैसे बने? तो मैं पहले प्रश्न से ही शुरू करती हूं। ये जो कहा गया है कि जैसा अन्न वैसा मन, अन्न और मन का गहरा संबंध है। आजकल ज्ञान की बात तो छोड़िए, हम लोग अभी 2 दिन के लिए, मैं और चंद्रकला बहन, नडियाद, गुजरात में एक जगह है नडियाद, अहमदाबाद से 1-1.25 घंटे का रास्ता है। तो वहां पर उन्होंने अपने सेंटर की गोल्डन जुबली मनाई थी। तो गोल्डन जुबली के कार्यक्रम में हम लोग वहां गए थे। तो शाम को, हम दोपहर को पहुंच गए थे, तो शाम के समय बहन ने कहा हमें कि बहन जी, यहाँ ना हमारे पास एक भाई आता है और वो आपको सिर्फ नाड़ी वैद आगे कहा करते थे, वो देख के आपका वो वात पित्त कफ कैसा है, दवाई कोई नहीं देगा, सिर्फ आपको बताएगा कि क्या क्या खाना है। तो मैंने हंसी में ही कह दिया, मैंने कहा वो डॉक्टर को मेरे पास ले आना, देखूंगी मैं बताती हूँ या वो ठीक बताता है। फिर हम नीचे आ तो गए, लेकिन मुझे नहीं मालूम था कि डॉक्टर वो पास में ही बैठा है। तो हम आपस में हंस रहे थे। हमने कहा भाई डॉक्टर मेरे से मिल ले तो मैं भी कुछ बता दूंगी। तो मैं ये कहना चाहती थी कि आजकल लोगों में इतनी जागरूकता आ गई है। हमारे जयपुर में भी, यहाँ भी हैं कई ऐसे डॉक्टर्स जो कहते हैं आप केवल अपने भोजन का परिवर्तन कीजिए। मनुष्य की बीमारियों का कारण मनुष्य का भोजन है। आप देख लीजिए, अगर आपने आज सवेरे सवेरे गाजर मूली के पराठे खा लिए हों तो फिर देखो आपका पेट कैसा हो जाता है। फिर कहेंगे चलो आज तो दिन में नहीं खाएंगे, फिर रात को देखेंगे खिचड़ी खा लेंगे। तो हमारा भोजन ही हमें बीमार करता है। सतयुग त्रेता में क्या होगा, बाबा मुरलियों में भी कई बार कहते हैं कि बच्चे, देवताएं बहुत सूक्ष्म सूक्ष्म खाते हैं, यानी फल आदि ही खाएंगे। आप कहेंगे क्यों? अगर आजकल तो आप सब पढ़े लिखे भी हैं, समझदार भी हैं, दुनिया भी कह रही है अभी ये जो सृष्टि है अपने अक्ष की ओर वैसे झुकी हुई है। जो जियोग्राफी पढ़े हुए हैं उनको पता होगा। अब इसके जो पोल है, नॉर्थ और साउथ, ये अब थोड़े सीधे हो रहे हैं। पहले थोड़ी सी धरनी ऐसे है हमारी, और अब ये ऐसे हो रही है सीधी। तो बाबा हमेशा मुरलियों में कहते, बच्चे सतयुग और त्रेता में मौसम सदा बहार रहेगा। तो आगे हम भी सोचा करते थे कि सदा बहार कैसे होगा, सर्दी नहीं होगी क्या, गर्मी नहीं होगी क्या। और अब जब बहुत गर्मी होती है या बहुत सर्दी होती है तो अपन फिर सोचते भी हैं कि अरे बाप रे इतनी सर्दी। अभी भी देखो 2 दिन पहले हम लोग गए तो शायद यहाँ पीछे से बारिश हुई तो हमें बताया ठंड हो गई थी। आज सवेरे भी एक भाई मिले, कहते बहन जी मौसम बदल रहा है, घर में सब बीमार हैं, क्योंकि हमारा शरीर उतनी तेजी से नहीं चेंज होता जितना तेजी से ये मौसम चेंज होता है। तो सतयुग में हम स्वस्थ रहते हैं, उसका कारण ही ये हमारी सृष्टि का जो है, पहली बात है सृष्टि ही बैलेंस्ड है, नॉर्थ साउथ पोल बराबर रहेंगे। और जिसके कारण मौसम क्या होगा, मौसम सदाबहार होगा, ना ज्यादा सर्दी और ना ज्यादा गर्मी होगी। जब सर्दी या गर्मी ज्यादा नहीं होगी तो आपका भोजन कैसा होगा? आजकल सर्दियां हैं तो आप क्या सोचते हैं, सर्दी बहुत है। फिर राजस्थान में तो क्या, सवेरे सवेरे
लड्डू खाओ। वो साइज तो मुझे पता नहीं, कभी किसी ने बना के ही नहीं दिया मुझे कि वो इतना सा होता है या इतना होता है या इतना होता है। लेकिन मैंने ये देखा हुआ है, यहाँ के कई माताएं बहनें जब मिलती हैं, हम कहते नहीं बहन जी हमने तो सवेरे लाडू खाया, अब कुछ नहीं खाएंगे। तो मैं कई बार सोचती हूँ कि कितना खाया होगा जो इनको दिन में भूख नहीं लगेगी। तो मौसम के कारण हमें ऐसा खाना पड़ता है शरीर में ताकि गर्मी रहे। अब सत्युग और त्रेता में हमारी धरती ही सीधी है, मौसम बैलेंस्ड है, तो हमें ये सब नहीं करना पड़ेगा। इसलिए हम सत्युग में क्या खाएंगे? सिर्फ फ्रूट्स खाएंगे, इतनी सब्जियां भी नहीं। आपको पता है आलू कितना पुराना है आपका? हम लोग छोटे थे, मुझे याद है गांव में कहते थे अरे आलू तो इतना सा बोया और इतने आलू निकल आए। तो ये आलू तो बहुत बाद की पैदाइश है, पहले आलू नहीं हुआ करता था। पहले आपको पता है गेहूं नहीं हुआ करता था, गेहूं भी बहुत लेटेस्ट वो जो है दूसरी जगह से आया है। तो हमारे यहाँ क्या खाते थे जो आजकल प्रचार होने लग गया, मिलेट्स। यही आप राजस्थानी क्या खाते थे? बाजरा, यही खाते थे ना। वो बाजरे की ही रोटी बनाएंगे और बाजरे का वो क्या बना लेते हो आप लोग? खिचड़ी बनाते हैं। और क्या वो सवेरे जो छाछ पीते हैं इसकी, हाँ, राबड़ी। तो आप देखिए अपने अपने स्थान में हर जगह कुछ ना कुछ विशेष भोजन था जिसको हमने समय परिवर्तन के साथ छोड़ दिया, और छोड़ने के कारण ही हम आज बीमार हैं। इसलिए अब जो समय आ रहा है, अब मैं आती हूं इस बात पर, क्योंकि समय बदल रहा है, विनाश सामने है, सृष्टि में परिवर्तन बहुत तेजी से आ रहा है। हमारे भाई लोग हो सकता है समझते होंगे क्योंकि ध्यान रखते हैं, माताएं भी जो पढ़ी लिखी हैं वो इस बात को समझती होंगी कि अभी सृष्टि में परिवर्तन बहुत तेजी से हो रहा है। इस तेजी के परिवर्तन को हम जल्दी से फिजिकली सामना नहीं कर सकते हैं, कोप अप नहीं कर सकते हैं। आप देखो सर्दी जाती है, सर्दी अब जाएगी तो क्या आएगा हमारे यहाँ? शिवरात्रि, शिवरात्रि के बाद होली, और होली के बाद मौसम एकदम खुल जाएगा। फिर हम धीरे धीरे कपड़ा भी अपना ये चेंज करते हैं। अभी कहो किसी को अरे क्या इतनी कोई सर्दी तो है नहीं, तो भी मैंने देखा छोटी छोटी बहनें भी ऐसा लिपट करके बैठते हैं। तो ये सब क्यों है? शरीर जल्दी से चेंज को एडॉप्ट नहीं करता है, इसलिए हमें ये सब करना पड़ता है। तो थोड़ा ध्यान तो रखेंगे, लेकिन अगर हम अपने भोजन को सिस्टेमेटिक करें तो आपकी बहुत बीमारियां छूट जाएंगी। क्योंकि अब तो साइंटिस्ट भी कहने लग गए हैं, डॉक्टर्स भी कहने लग गए हैं, आने वाले समय में जो बीमारियां आएंगी उन बीमारियों की कोई दवाई नहीं होगी। वैसे भी आप देख लो आजकल किस बीमारी की दवा है, जरा बताना। मौसम चेंज हो रहा है, अब जिसको देखो क्या हो रहा है घर घर में? बुखार। और अगर चाहे किसी को बुखार है चाहे नहीं है, अब आप सोच लो हमें 1 महीना केवल क्या खाना है? फ्रूट्स खाने हैं, वेजिटेबल्स खानी है। तो ये जो चेंज ऑफ क्लाइमेट है, हमारी बॉडी इसको एडजस्ट कर लेगी। और अगर हम नहीं करेंगे तो हमारी बॉडी कभी बुखार हो रहा है, कभी वॉमिट हो रहे हैं, कभी ऐसे ढीले हैं, ऐसे होगा। तो इसलिए हम कैसा भोजन खाएं बाबा के बच्चे आज? और देखिए आज मैं विचार कर रही थी कि कितनी विचित्र ये प्रकृति, कितनी सुंदर है। अभी आप देख लीजिए, आपको हम कहें कि कुछ ठंडा खा लो, आप खाएंगे? कहेंगे इतनी सर्दियां हैं आजकल तो कुछ गर्म खाना चाहिए। और प्रकृति ने आपको खाने के लिए क्या दिया है? क्या दिया है? संतरा, किन्नू, वही खा रहे हो ना? बहुत से लोग तो उसका जूस पी रहे हैं। अच्छा गाजर गर्म है कि ठंडी है?
मूली अगर मनुष्य बनाता तो वो क्या बनाता? वो कहता सर्दी है कुछ गर्म बनाओ, है ना? शायद फिर हम आम को सर्दी में ले आते और गाजर मूली को गर्मी में ले जाते, लेकिन नहीं, प्रकृति हमें ठीक चला रही है। तो अगर आप स्वस्थ रहना चाहते हैं, सवेरे फ्रूट्स खाइए, दोपहर को चाहे थोड़ी बॉयल सब्जी, स्टीम सब्जी आपको लगेगा, क्योंकि हम लोग हैबिचुअल नहीं है, आदत नहीं है, तो कुछ गर्म हो तो थोड़ी स्टीम कर लो, भपा लो सब्जियों को। और रोटी अगर आपको खानी ही है तो सारा दिन में एक रोटी बस, चाहे दोपहर को खाओ, चाहे रात को खाओ, चाहे सवेरे खाओ। बाकी सब्जियां, फ्रूट्स और सब्जियों का सूप बना के रात को पी लीजिए बस। आप 5 दिन मेरे कहने से करके देखिए, आपको छठे 5 दिन, 3 दिन तो हो सकता है आपको लगा आज तो पेट भरा नहीं, क्योंकि आदत है ना पेट भारी हो जाए एकदम खा के। इन चीजों से पेट हल्का रहेगा, आपको लगेगा खाली खाली है, नींद आएगी या नहीं आएगी? आप देखना, आपको इतनी बढ़िया नींद आएगी, आप कहेंगे ऐसी आज तक तो हमने नींद की ही नहीं है। तो हम अधिक फल, सब्जियां, सूप। लेकिन बहुत से लोग फिर ये पूछते हैं हम जूस पी सकते हैं? जूस आपकी अगर मजबूरी है तो ही पीजिए, नहीं तो फल खाइए, वो फाइबर हमारे अंदर जाना चाहिए। बहन ठीक हुई है बात? प्रश्न का जवाब मिला? तो अन्न कम करें और ये फल सब्जियां हम लोग खाएं। अब बात रही, एक बहन ने पूछा था, वो कृष्ण ने सुदामा को तो 2 वो दे दिया था, तीसरा रुक्मणी ने हाथ रोक लिया था। देहधारी चाहे देवी देवताएं हैं, श्री कृष्ण, रुक्मणी, ये सब भी तो देवी देवता है ना। यूं तो ऐसी बात नहीं है, ये तो उन्होंने एक प्रसंग ऐसा बना दिया है मानवीय वृत्तियों को दिखाने के लिए। लेकिन परमात्मा जो ज्योति बिंदु है, ये हमें कईयों को निश्चय नहीं होता है। कई कहते हैं कैसे समझे, नहीं हम तो कृष्ण की भक्ति करते थे, हनुमान जी की करते थे। आप देखेंगे वो आपको एक चीज देंगे, एक नहीं देंगे। आजकल कलयुग में तो किसका बोलबाला है? किसका बोलबाला है? हनुमान जी का, है ना? सब लोग आप जिसको भी देख लो, हनुमान जी का नाम ले रहे हैं, जय बजरंग बली कहते हैं, हमें शक्ति कौन देगा? तो हनुमान का अर्थ ही क्या है? हनुमान, जो जिसने अपने मन का हनन कर दिया, माना मैं इस मन की गुलाम नहीं। अभी तो हम क्या कहते हैं, मान लो मुझे अभी थोड़ा नींद आ रही, मैं क्या भाई अभी नहीं, कोई क्लास और करा दे, मैं तो थोड़ी देर सोना चाहती हूँ। कोई कहेगा चलो घूमने चलते हैं, या अभी नहीं, मैं तो अभी 1 घंटा नींद करूंगी, फिर उसके बाद देखेंगे। तो हम अपने मन के गुलाम हैं। हनुमान कौन था? जो मन के गुलाम नहीं था। और उसकी विशेषता क्या थी? जैसी स्थिति परिस्थिति, उस अनुसार वो अपने आकार को बढ़ा लेते थे। जब चले थे समुद्र पार करने, वो कौन एक राक्षसी मिली, उसने देखा ये तो अपना, तो हनुमान जी समझ गए, वो एकदम मच्छर सा बन के मुंह में घुसे भी, निकल भी गए और चले भी गए। तो जो बाबा जिसको कहता है, बच्चे तुम्हारे अंदर क्या चाहिए? मोल्डिंग पावर चाहिए। हम क्या करते हैं? हम टक्कर मारते हैं। कोई मुझे कहेगा ना यहां नहीं बैठना है, क्यों नहीं बैठना है? तुम कौन होते हो हटाने वाले? अरे वो कह रहा है यहां नहीं बैठना, ठीक है वहां बैठ जाओ, क्या फर्क पड़ता है? कलयुग में ये है, हम फट से कहते हैं क्यों। कोई कहेगा ऐसे नहीं करो, आप पीछे चले जाओ, इसको यहां, मुझे क्यों उठाया? छोटा समझते हैं। घर में भी आप देख लो, एक कहेगा दाल खानी है, दूसरी कहेगा सब्जी खानी है, वो अपना अपना लॉजिक देते रहते हैं। ऐसे ही बिजनेस में है, जब खरीदने जाओ तो आपसे वो पूरा पैसा लेता है, जब बेचने जाओ तो कहता है इतने का तो ये माल ही नहीं है। तो ये दुनिया में इस प्रकार से है। लेकिन परमात्मा जब आते हैं, परमात्मा की ये पहचान है, हमारा वो माता पिता है ना,
आप भी तो अपने बच्चों के माँ बाप हैं। आप बताइए, आप अपने बच्चे को क्या नहीं देते या क्या नहीं देना चाहते? ये कलयुग की बात वैसे छोड़िए कि आजकल के तो बच्चे भी ऐसे नालायक हैं, बुढ़ापे में फिर माँ बाप का ध्यान नहीं रखते हैं, सब कुछ नहीं देना चाहिए, सब कुछ नहीं बताना चाहिए, वो बात एक अलग है। लेकिन आप बताइए, माँ बाप कभी बच्चों से कुछ छिपाते हैं? बच्चा 1 रुपया मांगेगा तो उसको 5 देंगे, कहेंगे ले बेटा तेरे लिए ही तो है। देते हो नहीं देते हो? तो माँ बाप की पहली पहचान है, माँ बाप हमेशा बच्चों को देते हैं। हम आत्माओं का सच्चा माता पिता शिव बाबा ही है। इसलिए शिव बाबा हमें सब कुछ दे देते हैं, लेकिन वो सागर है, सर्वशक्तिवान है, गुणों का भंडार है, सागर है। आप सागर में से कितना भी पानी निकालो कम हो जाएगा। आजकल के कुएं सूख जाते हैं, आगे तो कुओं से भी कितना भी पानी निकालो कभी कुआं खाली नहीं हुआ। तो परमात्मा हमारा पिता, वो जानता है ये सब मेरे बच्चे हैं, मैं नहीं दूंगा तो कौन देगा? इसलिए परमात्मा कभी भी हाथ अपना ऐसे रोकते नहीं। और परमात्मा है ही ज्योति बिंदु। रुक्मणी और श्री कृष्ण वो देहधारी हैं। देहधारी तो फिर थोड़े लिमिट में है ना, वहां हद है, और शिव बाबा है ही बेहद में। इसलिए वो कहता है कि बच्चे तुम भी इस हद से बाहर निकलो, हद से बाहर निकलो। ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा नहीं है, इसको, ये हद है, तो हमें हद में नहीं जाना। इसलिए शिव बाबा को याद करो तो शिव बाबा आपको क्या करेगा? सब कुछ देगा। और तीसरा प्रश्न था भाई जी का, क्या कहें, एम्प्टी माइंड और बिजी माइंड? हाँ, कौन सा है शैतान का घर? आगे तो दुनिया कहती थी खाली मन शैतान का घर। हमारे भाई जी कह रहे हैं कि नहीं, खाली मन नहीं, बिजी मन बोझे का घर है। ऐसे है ना, प्रॉब्लम ये हो गई है। लेकिन वास्तविकता ये है, ना तो मन खाली होना चाहिए और ना ही मन बिजी होना चाहिए। बिजी माना, बिजी तो जरूर होना चाहिए, लेकिन आजकल बिजी नहीं है, बिजी की जगह बर्डन है, बोझा है। आप देखिए, छोटा सा बच्चा जो पहली दूसरी क्लास में पढ़ता है ना, दूसरी तीसरी में, अभी एग्जामिनेशन डेज हैं, वो भी कहता है मुझे बहुत टेंशन है। कौन सा? और मुझे तो सुन के हैरानी होती, कई बार बहनें भी कहती हैं कि वो स्कूल वालों ने कहा है इस पर क्या एग्जामिनेशन फियर। मैंने कहा हम लोगों को तो पता ही नहीं पड़ा कि हम कैसे पढ़ गए। आप भी जरा बताइए कैसे पढ़े थे आप? आगे के जमाने में ट्यूशन्स होते थे आप जब पढ़ते थे? आगे तो ट्यूशन शर्म की बात होती थी कि अरे इसने ट्यूशन माना, ये बच्चा कमजोर है। और आजकल समझते हैं इसने ट्यूशन रखी है तो ये बच्चा बहुत होशियार है। देखिए कितना सोच में अंतर आ गया है। तो वास्तव में मन तो बिजी रहना ही चाहिए, लेकिन मन पर जो हम बोझा महसूस करते हैं, बोझा बोझा कौन सा है? हमारे मन में भय है, पता नहीं ये होगा नहीं होगा, मेरे मार्क्स अच्छे आएंगे नहीं आएंगे, इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, नौकरी लगेगी नहीं लगेगी, बिजनेस कर रहे हैं पैसा डूब ना जाए, किसी से पैसे की लेन देन कर रहे हैं। तो आप देखेंगे हर जगह मनुष्य के अंदर कोई ना कोई प्रकार का फियर है, डर है, और वो डर ही उसके लिए क्या हो गया है? बोझा बन गया है, बर्डन बन गया है। इसलिए अब तो ये लगता है कि बाबा ये घर बार दुनिया छोड़ो और चलो हम कहीं जंगल में चले। कौन कौन जंगल में जाना चाहता है?
एक नहीं नहीं दे है बहादुर कई 2। अच्छा, माताओं में कौन जंगल में जाना चाहता है? 3 4। तो हम आपके लिए प्रबंध भी करके आए हैं जंगल का, चिंता मत कीजिए, नाम लिखवा देना बाद में। हम लोग गए थे ना, मैंने आपको बताया, नडियाद गए थे। वहां पर एक ऑफिसर है, और ये होते हैं ना कौन, जंगल के भी जो हैं, फॉरेस्ट ऑफिसर है। तो वो बता रहा था वो बाबा का बच्चा है, लेकिन वहां की उसमें जाने की ये कंडीशन है। मान लो ये जंगल है, तो यहाँ अगर हम घूमने, वहां रहने करने का भी प्रबंध है। वो कहता है आप यहाँ आके योग भट्टियां करो। तो अगर आप वहां करेंगे तो वहां से 6 किलोमीटर दूर तक आप कोई भी फोन वगैरह आपका चलेगा ही नहीं। वो जैमर्स लगे हुए हैं। फोन ले जाइए, आप सोचेंगे अब घर में मेरे को तो ये कहना था, फलाना बीमार है, पूछ तो लूं, बेटे को आना था, आ गया या नहीं। आपको 6 किलोमीटर जंगल से बाहर जाना पड़ेगा, तब आप जाके फोन करेंगे तो आपका फोन लगेगा। कौन कौन तैयार है जंगल में जाने को? अब हाथ उठा लो। नो फोन 2 3, अब भी 3 लोगों ने हाथ, 4 हैं। कोई फोन नहीं। हम यहाँ कहते हैं योग भट्टी कर लो, तो कहते हैं अच्छा बहन जी करेंगे। यहाँ रखी थी ना जनवरी मास में भट्टियां। एक दिन मैं भी बाहर घूम रही थी, एक माता जी मैंने देखा बहुत देर से, अब मैं पहचान तो नहीं सकती कौन थी, उसको याद होगा, बहन जी ने मुझे कहा था। वो माता जी बाहर धूप में अच्छी तरह बैठी हुई और लगी हुई फोन पे। मैंने कहा माता जी आप भट्टी में हो? बोली हाँ। मैंने कहा तो आप बातें क्यों कर रहे हो फोन पर इतनी? और बातों से ही लग रहा था, एक तो होता है कोई काम का बात के, उससे मैंने सुना तो नहीं क्या कह रही थी, लेकिन योग करके आ गए, खाना खा लिया, तो अब थोड़ी देर बातें करने लग गए। मनुष्य का स्वभाव, आजकल की एक ही बीमारी है। अगर आप इस एक बीमारी को ठीक कर लें तो आपको कोई बीमारी नहीं है, और वो बीमारी है सारा समय बातें करना। और वो बातों का साधन कौन सा है? और अब तो मोबाइल भी हाथ में नहीं पकड़ना है, वो कान में एक लगा लेते हैं, बोलते रहते हैं। कई बार तो जाओ ना, कि बाहर जाओ या स्टेशन वगैरह पर, कोई ऐसे अकेले जाए, बातें, एक बार तो डर लगता है भी ये अकेला आदमी किससे बोल रहा है, फिर देखो तो वो कान में लगा हुआ होता है कुछ। तो सबसे बड़ी बीमारी कौन सी है? बोलना। तो मैं तो हंसती हूं इसलिए हमेशा। अगर जब मनुष्य मर जाता है तो उसका आखिरी संस्कार कौन सा है? मरने के बाद भी हमारा आखिरी संस्कार कौन सा है? मुख अग्नि संस्कार। जो मर गया, मुर्दा है, अब आग ही तो लगानी थी, कहीं से भी लगा देते, मर गया ना। लकड़ी नीचे ऊपर रख दी, चाहे पांव से लगाओ, पेट से लगाओ, गले से लगाओ, लगा सकते हैं ना। पर कहते हैं मुख अग्नि, यहां पर ही वो सब घी वगैरह डाल के, और यहां ही सबसे पहले आग लगाते हैं। यहां से आग लगा के फिर वो सारे शरीर को आग पकड़ता है। तो मुख अग्नि संस्कार, क्योंकि सबसे ज्यादा पाप ये करता है। 2 ही काम करता है ये, तीसरा कुछ नहीं करता है। कौन कौन सा करता है? या तो बोलता रहेगा तेरी मेरी इसकी उसकी, 2 को लड़ाएगा, 2 को मिलाएगा, 2 को गिराएगा, 2 को चढ़ाएगा, सारा काम ये, सारा दिन यही होता है। और या फिर बातें कर ली, चलो अब क्या करें, थोड़ा कुछ खा लें, चाय पी लें। यही एक कर्म इंद्री है हमारी, जो डबल काम करती है। इसलिए आग भी, बाकी तो सब एक एक काम ही करते हैं। आजकल तो लोग खाते समय भी क्या करते हैं? ओ मोबाइल में खाते रहेंगे, उनको पता ही नहीं खा क्या रहे हैं। पूछो क्या खाया भाई? कहते जो आपने डाला था वही खाया है। अरे क्या डाला था? मैं तो बातें कर रहा था, मुझे ध्यान ही नहीं है। ये मनुष्य का हाल हो गया है। तो इसलिए
खुद को एकांत में ले जाओ, अंतर्मुखी। आध्यात्मिकता का शब्द है अंतर्मुखी। और अंतर्मुखी होकर क्या करो, बस अपने से बात कीजिए, अब मुझे क्या करना है, अब मुझे किधर जाना है। अभी तक हम जो कुछ खा रहे हैं, जो दूसरों ने बताया, पहन क्या रहे हैं, जो दूसरों ने पहना, सब हम आजकल जूठा खा रहे हैं, जूठा पहन रहे हैं। राइट है या नहीं? क्या विचार है भाइयों का? क्या खाना है आजकल, कौन सा फैशन है, वो क्या पिज्जा पिज्जा पता नहीं क्या क्या खाते रहते हैं। पहनना क्या है आजकल, कौन सा फैशन है, वो पहनना है। तो भाई आपकी अकल, कोई कोई कहते हैं, यंग से जब मैं मिलती हूं, मैं कहती हूँ तुमने ऐसे क्यों पहना है, बोले बहन जी आजकल यही फैशन है, आपको तो पता नहीं है। मैं बोलती हूँ बात तो राइट है, मुझे तो नहीं पता है। तो कहते आजकल फैशन है। तो हम पूछते हैं कि किसी का चलाया हुआ फैशन, जूठन आप ले रहे हो, कोई आप भी फैशन चला दो, तो क्या विचार है? आप नहीं चला सकते कोई फैशन, चलाइए, आप कोई फैशन चलाइए, आप जूठन क्यों खा रहे हो? तो इसलिए हम बाबा के बच्चे हैं, हमें क्या करना है, अपने भीतर में जाइए और जो बाबा कहता है, तू आत्मा मालिक है, मैं चाहूं तो सोचूं, चाहूं तो ना सोचूं। अभी तो हम गुलाम हैं। मुझे कल कहीं जाना है, रात को सोने लगी, विचार चल गया, बस अच्छे भले खा पी कर सोने गए, खुश भी थे, बस मन में अरे कल जाना है, 10 बजे की ट्रेन है, कुछ रह ना जाए, वो फलाने को देना भी है, नहीं मैंने डाला तो सब कुछ है। आप देखो हम कितना व्यर्थ सोचते रहते हैं। घर में ताला लगाते हैं, घर से आते हैं, उसको कितनी बार आप चेक करते हो, जरा बताना बताना। अपनी अलमारी अपने घर में बंद करते हो, उसको भी 5 बार चेक करते हो। अरे देखना, मैं चाबी यहां लटक रही माताओं की, फिर भी कहते मेरी चाबी रह तो नहीं गई। यह हमारी मनोस्थिति है। आपको पता है अगर हम 2 बार से ज्यादा चेक करते हैं तो ये भी बीमारी है। मैंने एक बार लॉक कर दिया, फिर दूसरी बार चलते बार एक बार फिर देख लिया, भाई हाँ मेक श्योर। पर मैंने देखा लोग 5-5 बार। आजकल सर्दियों के दिन है, लोगों के घरों में गीजर लगे हुए हैं, नहाने जाएंगे गीजर ऑन करते हैं, फिर नहा के आए, फिर गीजर ऑफ कौन करेगा? उसी पे घरों में झगड़ा हो रहा है। तूने ऑन किया, ऑफ नहीं किया, तूने किया, तूने किया। होता है नहीं होता है, बताइए। हमें याद कहते अरे बाप रे मैं तो भूल ही गया गीजर ऑफ करना। अगर दोनों नौकरी वाले हैं, दोनों अपने ऑफिस में जाके याद आता आज गीजर ऑफ नहीं किया था, भागेगा फिर ऑफ कर। बहुत सी बातें हमारी जीवन की इस प्रकार से हैं। इसलिए ज्ञान और योग की आवश्यकता है। अपने मन को शांत कीजिए। आप कहीं भी जाते हैं, कहीं से भी आते हैं, ना कहीं से कूड़ा करकट लेके आओ और ना घर का बोझा कहीं और ले जाओ। कुछ भी हुआ वहीं का वहीं झाड़ के आओ। बहुत से लोगों को आदत होती है जब अपने घर में घुसते हैं ना, तो अपने पाँव को थोड़ा यूं यूं करके झाड़ देते हैं ताकि बाहर की मिट्टी अंदर ना आए, पाँव के ही जगह पड़ता है। तो अपना जो है ना पाँव झाड़ के, अपना ये बुद्धि का भी पाँव झाड़ के आओ। बाहर की बातें घर में मत लाइए। फलाना ऐसा है, तुम तो ऐसे हो, तुम ऐसे करते हो, वो ऐसा करता है।
क्यों दूसरों का कूड़ा करकट उठा के आपस में झगड़ा कर रहे? तो आज से पक्का कीजिए। हम कहते तो हैं मैं शुद्ध आत्मा हूं। किसी ने प्रश्न पूछा था एक कि बाबा ने जो मुरली में कहा स्वरूप बनो, अब बहनों ने कमेंट्री भी करवा दी। आप अपने मन में संकल्प लाएं मैं शुद्ध आत्मा हूं, और मैंने सुन भी ली मैं शुद्ध आत्मा हूं। मैं 5 बार 10 बार बोला भी शुद्ध आत्मा हूं, शुद्ध आत्मा। फिर मुझे लग रहा है कोई सामने इस जैसा तो बेकार कोई नहीं। उसको देखा, इसने मेरे साथ ऐसा किया था ना, मैं भी अब इसको बताऊं। अब कहां गई वो शुद्धता? हम खुद के साथ बेईमानी कर रहे हैं, तो बेईमानी मत कीजिए। इसलिए हमारी योग की विधि क्या है? ध्यान से सुनना भी इस बात को। आपको पता होगा बहुत से अब जो लोग नेचर क्योर वगैरह करते हैं, कोई तो मिट्टी लगाते हैं, कोई पानी का प्रयोग करते हैं ना नेचर क्योर का, आप लोग जानते होंगे कि कहते हैं क्योंकि आजकल तो हम सारा टाइम वो शू पहन के रखते हैं तो पांव धरती से लगता ही नहीं है, घर में भी पांव में कुछ ना कुछ चप्पल पहन के घूमते हैं, तो हमारा प्रकृति से संबंध टूट रहा है। मिट्टी का बना हुआ शरीर जब तक ये उसके साथ नहीं मिलेगा तो ये तंदुरुस्त रह नहीं सकता है। फिर लोग क्या करते हैं, अब घूमने जाते हैं बगीचों में, फिर वहां नंगे पांव घूमते हैं। कोई नेचर क्योर में जाते हैं, जाके सारे शरीर को मिट्टी लगा लेते हैं। आज हम आपको एक क्योर बताते हैं, अगर आप वो करेंगे तो आपको कोई भी बीमारी नहीं होगी, और वो है स्पिरिचुअल क्योर। स्पिरिचुअल क्योर में क्या करना है? क्योंकि हम अपने को शरीर मानते हैं तो मिट्टी का प्रयोग करते हैं, पानी का प्रयोग करते हैं, मसाज करते हैं। वो कोई सन बाथ ले रहे हैं, कोई मून बाथ ले रहे हैं, करते हैं ना, सब जानते हैं ना इन बातों को। अब बाबा ने कहा है तुम कौन हो? कौन हो आप? मैं आत्मा हूं। तो ये सारे 5 तत्वों को ठीक कर, ये शरीर 5 तत्वों का बना हुआ है, तो 5 तत्वों का बना हुआ शरीर तत्वों से ठीक होता है। राइट है, राइट है। और जो 5 तत्वों की परे की चीज है वो किससे ठीक होगी? अब तन को हम ठीक कर सकते हैं, है ना? मेरे को कोई बीमारी है, कुछ है, तो मैं नेचर क्योर सेंटर में चली गई। मन ठीक नहीं है, टेंशन है, घबराहट है, डॉक्टर मुझे कोई दवाई लिख कर दे देगा ताकि मेरा ये थोड़ा कूल डाउन हो जाए। लेकिन मेरी आत्मा में जो बीमारी है उसके लिए क्या करना पड़ेगा? पहले तो ये देखो आत्मा में बीमारी है या नहीं है? है या नहीं है? क्या विचार है? नहीं है? जिसकी नहीं है वो हाथ उठाना जरा, देखें। ये देखो, इसका मतलब हमें अभी समझ ही नहीं आया। सारी बीमारियों की जड़ आत्मा की बीमारी है। आप कहेंगे कैसे? मैं इस व्यक्ति को पसंद नहीं करती, अब मैं जब इधर देखा वो व्यक्ति बेकार, इसकी शक्ल दिखाई दी। ये किसने कहा? संकल्प कहां है? आत्मा में है। अब मान लो खाने का, खाना हमें बीमार नहीं करता है। मैंने खाया कैसे? कैसे खाया? आज बना क्या है? कचौरी बनी है। अब मैंने कहा अरे वाह, सबको एक एक मिल, मेरे लिए 2 लेके आना, मेरे को कचौरी बहुत पसंद है। अब मैंने कैसे खाया? लोभवश। तो जब हम विकारों के वशीभूत होते हैं, चाहे वो काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, अहंकार है, ईर्ष्या द्वेष है, हम किसी भी विकार में जब लिप्त होंगे
तो हमें बीमारी अवश्य होगी। इसलिए स्पिरिचुअल क्योर क्या है? वो है राजयोग। वो क्या कहता है? वो कहता है अपने को पहचान। केवल कहना नहीं है मैं शुद्ध आत्मा हूं। जो बाबा ने कहा है संडे की मुरली में, बच्चे तुम कौन हो? स्वरूप बनो। मैंने जब कहा शुद्ध आत्मा, अब ये मेरे सामने वाले से मेरी बिल्कुल नहीं बनती है, लेकिन मैंने जब उसको देखा, इस भाव से देखा, ये शुद्ध आत्मा है। पहली बार में नहीं होगा कि हाँ ये शुद्ध, ये तो बेकार, ऐसे है वैसे है। अपने आप को पक्का करो, मैं शुद्ध पवित्र आत्मा शिव बाबा का बच्चा हूं। ये सामने मेरे जो है ये भी शुद्ध पवित्र आत्मा है। अभ्यास करो, टाइम लगेगा। जब 4-5 दिन आप अभ्यास करेंगे, आपके मन में उस पर्टिकुलर व्यक्ति के लिए भी आ जाएगा, नहीं नहीं ये भी तो शिव बाबा का बच्चा है। वो मुझे समझे ना समझे उसकी चिंता मत करो, अपनी चिंता करो। मैं शुद्ध आत्मा हूं, मैं पवित्र आत्मा हूं। ये सामने वाले भी सब शुद्ध पवित्र है। तो अपनी भावनाओं का परिवर्तन। आज जैसे मैंने आपसे पूछा, प्रश्न पूछिए, आपने प्रश्न पूछे। अब लास्ट में मैं आपसे एक प्रश्न पूछती हूं, और वो प्रश्न ये है कि हम में से भी कुछ ऐसे बाबा, सब मैं जानती हूं सब नहीं कर सकते हैं, लेकिन कुछ बाबा के बच्चे ऐसे तैयार हों, चाहे भाई हैं चाहे बहनें हैं, जो हिम्मत करे, क्योंकि ये व्यक्तिगत पुरुषार्थ है। कौन सा? कि कुछ भी हो, मुझे अब सदा श्रेष्ठ भावनाओं में रहना है। 1 घंटा और 2 घंटा नहीं, आज और कल नहीं, धीरे धीरे करते करते अभ्यास चाहिए। अभ्यास। क्या भी हो, मुझे रोज बैठकर ये अभ्यास करना है, मैं शुद्ध आत्मा। जब बाहर निकलो, चाहे बच्चे को देखो, चाहे पति पत्नी को देखो, चाहे सास ससुर को देखो, किसी को भी देखो, मेरा आत्म भाव इतना पक्का हो जाए, ये शिव बाबा का बच्चा है। चाहे वो सास है, चाहे ससुर है, चाहे पति है, चाहे पत्नी है, चाहे भाई है, चाहे बहन है, ये शिव बाबा का बच्चा है। वो चाहे मानते हो या ना मानते हो, मैं तो मानती हूं ना शिव बाबा को, तो भावना तो मेरी पक्की होनी चाहिए। ऐसे अब बाबा के बच्चे चाहिए। आज जितने भी आप बैठे हो, इनमें से केवल 5 या 7, इससे ज्यादा नहीं चाहिए, ऐसे बाबा के कोई बच्चे निकलें जो कहें हम ये साधना करेंगे, क्योंकि ये साधना है, एक दिन की नहीं है, निरंतर साधना है। बस मुझे तो अब इसी भाव में रहना है, मैं शुद्ध आत्मा को देख रही हूं। ऐसा नहीं मैं 10 साल से योग का अभ्यास करती हूं या 50 साल से, मैंने शुद्ध आत्मा देखा। आप एक दिन केवल 2 घंटे ये अभ्यास कीजिए, केवल एक दिन 2 घंटे, और कोई संकल्प ना आए, कुछ नहीं, बैठ जाओ अपने कमरे में अकेले और देखो मैं एक ही संकल्प में स्थिर हो सकती हूं, मैं शुद्ध आत्मा, और कोई संकल्प ना है। ऐसा अभ्यास करने वाले चाहिए,
तो हम बनेंगे स्वरूप, तो हम बनेंगे शक्तिशाली, तो ही हम सतयुग में आने के बनेंगे अधिकारी। आज बाबा ने कहा ना सवेरे भी, सतयुग में कौन आएंगे? अगर हम उल्टी बातों में ही उलझे रहेंगे तो हम सतयुग में कहाँ आएंगे? सतयुग में तो एकदम सतो प्रधान, इसलिए सतयुग की तो पॉपुलेशन ही 9 लाख की है। आपके जयपुर में भी अभी तो कितनी करोड़ पहुंचने वाली होगी, वहां केवल 9 लाख। मैं उन 9 लाख में से एक मोती हूं बाबा की माला का। बस आप केवल ये साधना कि पहली बार 2 घंटा कमरे में बैठो, बाबा के कमरे में बैठो, बगीचे में बैठो, जंगल में बैठो, मुझे और कुछ नहीं देखना, सुनना, सोचना। बाजार से सब्जी लानी है, बच्चे की फीस देनी है, भाई के शादी में जाना है, कुछ नहीं, बस मैं शुद्ध। हाथ नहीं उठवाती हूं, लेकिन बाबा को ऐसे बहादुर बच्चे चाहिए, ऐसी दृढ़ता वाले चाहिए। तो उनमें ये सब बातें चाहिए। संकल्पों के भी मालिक बने, मैं चाहूं तो संकल्प करूं, चाहूं तो ना करूं। मैं चाहूं तो अभी जाके 2 घंटा सो जाऊं, मैंने सोचा अभी 2 घंटा सोना है। ऐसे नहीं, अरे 4 घंटा हो गया मेरी तो आंख ही नहीं खुली। 2 घंटा सोना, गए, सिर तकिए पे रखा और सो गए। ऐसे नहीं करवटें बदलते रहे 15 मिनट, आधा घंटा। अरे नींद नहीं आ रही, नींद आ जाए। लोग नींद के लिए तरस रहे हैं। तो बाबा कहता अपने संकल्पों के मास्टर बनो, मालिक बनो। अब मुझे तपस्या करनी है, तपस्या के आप धनी बनिए, और उसके लिए दृढ़ संकल्प के धनी चाहिए, जो ये सोच ले मुझे आज से बस सभी से मैं बाबा का हूं। तो आपने आज जो प्रश्न पूछे समय अनुसार बहुत अच्छे पूछे, और इन्हीं पर हमें पुरुषार्थ करना है। जो पुरुषार्थ करेंगे तो सतयुग में आएंगे। ठीक है, ओम शांति।